पुराने युग की बात है। दक्षिण दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, नवंतिकापुर। यह नगर अपने वैभव, संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजती, गली गली से धूप बत्ती की खुशबू उठती और बाजारों में मसालों व इत्रों की सुगंध तैरती रहती। शहर के बीचों बीच लाल पत्थरों से बना राजमहल था। ऊंचे गुंबद, जड़ाऊ खिड़कियां, फौजी चौकियां और महाराज राजेंद्र वर्मा का सिंहासन। महल के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी द्वार तक हर जगह जिंदगी बहती थी। किसानों की आवाजें, धातु कर्मियों की हथौड़ों की ठक ठक और व्यापारियों की गहमा गहमी। इसी नगर के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा प्यारा सा घर था, जहां रहते थे शेखर धृतवान और उनकी पत्नी मनोरमा। घर छोटा था, पर उसमें प्यार बहुत था। शेखर एक धातु कर्मी था, लेकिन कोई साधारण नहीं। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि उसके बनाए हुए कवच राजा तक सराहते थे। चांदी से जड़े तलवारों के हत्थे, पन्नों से चमकते दीपस्तंभ, सुनहरी नक्काशी वाली थालियां, उसका हर काम एक कला का उत्कृष्ट नमूना था। शेखर कम बोलता था, ज्यादा काम करता था। सत्य, ईमानदारी और श्रम उसके जीवन की नींव थे। वर्षों की मेहनत के बाद वह 2800 स्वर्ण मोहरें जमा कर चुका था। यह उसकी बूढ़ी उम्र की सुरक्षा थी। लेकिन दुनिया ने उसके लिए एक और योजना बना रखी थी, जिस बारे में वह बिल्कुल अनजान था। मनोरमा एक साधारण स्त्री थी, पर उसके अंदर एक असाधारण आत्मा थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे शांति का सागर थीं। उसकी मुस्कान सूरज की पहली किरण जैसी कोमल, और उसकी बुद्धि किसी रानी से कम नहीं। लंबी काली चोटी, सादगी से लिपटी रेशमी साड़ी, माथे पर लाल बिंदिया और हाथों में चूड़ियों की हल्की छन छन वह देखते ही मन को खींच लेती। शेखर अक्सर कहता, मनु, तुमसे ही मेरा संसार चलता है। मनोरमा मुस्कुराकर जवाब देती, संसार तभी सुंदर लगता है जब उसका आधार सच्चाई हो। उनका जीवन सरल था, कभी खुशी कभी संघर्ष, पर दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन कहानी तब बदलने लगी जब उनके पड़ोस में रहने वाला समरजीत वैश्य मनोरमा को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। समरजीत वैश्य ने धीरे धीरे शेखर के घर आना जाना शुरू कर दिया। पहले वह दवा लेकर आता, शेखर भैया यह दवा आपकी आंखों के लिए है। फिर कभी खाना भिजवा देता। धीरे धीरे उसकी मदद ऐसे लगने लगी जैसे वह अपनी ही अहम की तुष्टि कर रहा हो। शेखर, जो दिल से बड़ा और भरोसे से भरा हुआ मनुष्य था, इसे सच्ची मित्रता समझ बैठा। वह अक्सर कहता, समरजीत का हृदय बड़ा है, भगवान इसे भेजते हैं। मनोरमा चुप रहती। उसने उस चमकदार चेहरे के अंदर छिपे कठोर पत्थर को महसूस कर लिया था, पर पति की इच्छा और सम्मान का विरोध कैसे करे। उसने चुप्पी को ही अपनी ढाल बना लिया। एक सर्द शाम, जब शेखर के हाथ थरथराने लगे और आंखों में धुंधलापन बढ़ गया, उसने मनोरमा से कहा, मनु, मेरी आंखें अब और सहन नहीं कर पा रही। मुझे डर है कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हें संभाल न पाऊं। मेरी जमा पूंजी वह सुरक्षित रहे, बस यही चाहता हूं। मनोरमा ने आंसू रोके और शांत स्वर में कहा, हम साथ हैं शेखर, ईश्वर सब देख रहे हैं। लेकिन जब शेखर ने मुंह खोलकर कहा, समरजीत पर भरोसा करूं, वह बड़ा सज्जन है, मनोरमा की चीख उसके भीतर तक तैर गई, लेकिन बाहर केवल संयम रह गया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं, वह भरोसे लायक नहीं, पर आपकी इच्छा। शेखर ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, यदि तुम्हें पता चले कि तुम सही थी, तब क्या? मनोरमा ने शांत आंखों से देखा और बोली, तब भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। और वह दिन आ ही गया जब शेखर ने 2800 स्वर्ण मोहरें समरजीत के हवाले कर दी। वही मोहरें जिनके पीछे हर थाप शेखर की मेहनत, पसीना और ईमानदारी बोलती थी। समरजीत के चेहरे की मुस्कान में कुछ ऐसा छलक आया जिसे मनोरमा ने तुरंत पहचान लिया। वह मुस्कान खुशी की नहीं, विजय की थी। समय के पहिए घूमते रहे और एक दिन काम की बढ़ती मांग ने शेखर की परेशानी और बढ़ा दी। वह कमजोर आंखों के बावजूद काम करता रहा, पर खर्च अब सहन के बाहर जा रहा था। एक शाम उसने मनोरमा से विनती की, मनु, जाओ समरजीत से कहो कि 50 या 500 मोहरें दे दे, कुछ दिनों के लिए ही सही। मनोरमा ने चुपचाप कंधे सिकोड़े और बाहर निकल गई। समरजीत का घर बड़ा और चकाचौंध भरा था, और मौसम की तरह उसका स्वागत भी मीठा लगा। दरवाजा खुला और उसकी आंखों ने मनोरमा को ऊपर से नीचे तक देखा। सादगी में ढकी एक पतिव्रता स्त्री,
पर उसकी नजरों में विकृत आग जल उठी। मनोरमा ने शांत स्वर में कहा, शेखर की 2800 मोहरें कुछ सहायता दे दीजिए, वह आपकी अमानत हैं। समरजीत ने होंठ टेढ़े कर दिए और उसकी हंसी ठंडी हवा की तरह चुभने लगी। अमानत? किसकी अमानत? तुम्हारे पति के पास मोहरें आई कहां से? फिर उसके शब्द किसी गंदे छींटे की तरह गिर पड़े। मोहरें चाहिए तो बदले में तुम चाहो तो मैं तुम्हें वैभव दूं, सुख दूं। कितना आराम चाहिए तुम्हें? वह न सिर्फ एक स्त्री का अपमान कर रहा था, वह एक पत्नी की मर्यादा, एक परिवार की इज्जत और मनुष्यता की रीढ़ तोड़ रहा था। मनोरमा के चेहरे का रक्त सूख गया, पर उसकी आवाज तलवार की धार बन गई। तुम्हारा यह प्रस्ताव किसी पुरुष का नहीं, पतन का परिचय है। वह वहां से लौट आई, पर घर पहुंचते ही उसका मन टूट गया। शेखर ने सारी बात सुनी तो उसका चेहरा राख की तरह धूसर हो गया। मैंने विश्वास किया था मनु। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखें भीतर से रो रही थीं। यह सिर्फ व्यक्तिगत विश्वासघात नहीं था, यह उस समाज का चेहरा था जहां धन और पद पाने वाले लोग सत्ता को मानवता पर थोप देते थे। मनोरमा जहां जहां न्याय की आशा लिए गई, मुखिया, सेनापति, धर्माधिकारी, हर जगह वही उत्तर मिला। पहले सहायता और फिर फूहड़ अश्लील प्रस्ताव। हर बार जब वह मानवता की खोज में गई, उसे मानवीयता नहीं, सत्ता की गंदगी लौटकर मिली। मनोरमा की आत्मा में जैसे एक भट्टी प्रज्वलित हो उठी, पर यह वह आग नहीं थी जो विनाश करे, यह वह आग थी जो परिवर्तन लाए। उसने देखा था कि जिनसे जनता न्याय की उम्मीद करती है, वे स्वयं अपराधी हैं। उसने सोचा, यदि मैं चुप बैठी रही तो शेखर की मेहनत राख हो जाएगी और मेरे अपमान का अंत कभी नहीं होगा। रात को उसने अपनी बीती बातों को याद किया, मां के उपदेश, गांव के बुजुर्गों की सीख और शेखर की हथौड़ों की गूंज, जो मानो कह रही थी, अन्याय को सहना भी अपराध है। उस क्षण उसने ठान लिया, अब मैं दया की भीख नहीं मांगूंगी, मैं अपना न्याय लूंगी, पर मेरे तरीकों से। सुबह होते ही वह बाजार गई। उसने 3 विशाल संदूक बनवाए, मजबूत लकड़ी के, मोटे ताले वाले, इतने बड़े कि उसमें कोई व्यक्ति आराम से बैठ जाए। इनका उद्देश्य हिंसा नहीं था, बस उसे चाहिए था कि जो लोग शक्ति के मद में गरजते हैं, वे एक बार अपनी औकात के आकार को महसूस करें। फिर उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी। यह सजावट किसी वासना की आहुति नहीं थी, यह बुद्धि की चाल थी, ताकि पापी उसकी सादगी को कमजोरी समझकर स्वयं जाल में आ जाएं। मनोरमा ने ठान लिया कि दावत में खाना भी लुभाएगा और उसकी भाषा भी। उनकी लालसा ही इस कुचक्र का ताला तोड़ेगी। चारों व्यक्तियों, समरजीत, मुखिया, सेनापति और धर्माधिकारी को उसने निमंत्रण भेजा, हर एक को अलग कारण देकर। समरजीत से कहा, तुम्हारे व्यवहार पर मैं क्षमा चाहती हूं। मुखिया को लालच दिया, आपकी इज्जत का मान बढ़ाना मेरा सौभाग्य होगा। सेनापति की वीरता की प्रशंसा की, आपका साहस ही मेरे उत्सव का गौरव बनेगा। और धर्माधिकारी से बोली, आपके धर्म कार्य से इस समारोह का उद्धार होगा। हर वचन उनके मन को चाटुकारिता सा लगा, पर वास्तव में वह उनकी असलियत को पकड़ने की डोरी थी। मनोरमा जान चुकी थी, जो कान सत्य पर बंद हो चुके हैं, उन्हें झूठ की चाशनी ही खींचकर खोल सकती है। उसकी योजना चुपचाप पर बुद्धिमानी से बुनी गई थी। वे समझ ही नहीं पाए कि पुराना विश्वास अब उनके ही लिए जाल बनने जा रहा है। और मनोरमा ने सिर्फ एक रात इंतजार करने का निर्णय लिया। उस रात उसके हृदय में दृढ़ता और शांति का अद्भुत संगम था। मनोरमा ने अपनी योजना को आकार देना शुरू किया। घर के आंगन की मिट्टी साफ करवाई, दीवारों पर दीपों की कतारें सजाईं और रसोई में चूल्हे पर विशेष व्यंजन बनने लगे। मेवे वाला हलवा, इलायची की सुगंध से भरी खीर, कुरकुरी कचौरियां और मसालेदार सब्जियां। उसने अपनी नौकरानी राधा से कहा, आज हर थाली में स्वाद होना चाहिए और हर मुस्कान में विनम्रता, क्योंकि आज न्याय नहीं, अन्याय स्वयं मेरे दरवाजे आएगा। राधा ने आश्चर्य से पूछा, मालकिन चारों लोग आएंगे? मुखिया, सेनापति और धर्माधिकारी भी? मनोरमा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पापी जब लालच में डूबते हैं तो उन्हें किसी खतरे की गंध नहीं आती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न लालसा की न प्रतिशोध की। वह चमक थी धर्म की आग। आंगन के एक कोने में 3 विशाल संदूक रखे गए, प्रत्येक इतना बड़ा कि एक पुरुष उसमें बैठ सके।
मोटे ताले, मजबूत ढक्कन, भारी पेटियां। राधा फिर पूछ बैठी, मालकिन इसमें क्या रखा जाएगा? मनोरमा मुस्कुराई, झूठ। और झूठ जब आग के पास जाता है तो सच बनकर बाहर आता है। सुबह होते ही पहला मेहमान आ पहुंचा, समरजीत वैश्य। वह रेशमी अंगरखा पहने था, बालों में तेल की तेज चमक और चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान जो मनोरमा को हमेशा भीतर तक चुभती थी। अरे मनोरमा जी, उसने दांत भींचते हुए कहा, आपने बुलाया और मैं ना आऊं, यह कैसे हो सकता है? मनोरमा ने विनम्रता का मुखौटा ओढ़ लिया। आपका स्वागत है समरजीत जी, आप जैसे सज्जन ही हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं। समरजीत यही सुनना चाहता था। उसके भीतर की वासना और लालच फूल की तरह फैलने लगे। मनोरमा ने उसे भीतर बैठाया। आप कुछ विश्राम कीजिए, मैं अभी शरबत लेकर आती हूं, समरजीत ने धीमे गाढ़े स्वर में कहा। विश्राम तो बाद में, पहले आप बैठें, मुझे आपसे कुछ कहना है। मनोरमा मुस्कुराई। उस मुस्कान में छिपा विष समरजीत समझ नहीं पाया। उसी क्षण राधा दरवाजे पर आई। मालकिन, आपका भाई आया है, शेखर जी की तबीयत पूछने। मनोरमा ने घबराहट का अभिनय किया। अरे मैं अभी आती हूं, आप यहीं बैठिए समरजीत जी, कहीं मत जाइएगा। जैसे ही वह गई, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दूसरा मेहमान, नगर का मुखिया। वह गर्व से बोला, सुना है तुमने मेरी खातिर दावत रखी है? मनोरमा ने मुस्कुराकर कहा, जी मुखिया जी, कृपया भीतर आइए। दोनों अलग कमरे में बैठा दिए गए। उनके सामने भोजन परोसा जाने लगा। मुखिया की आंखों में वही गंदी चमक थी और मनोरमा उस चमक के पीछे की मंशा को स्पष्ट पड़ चुकी थी। तभी अचानक राधा हांफती हुई आ पहुंची। मालकिन, सेनापति आ गए। मुखिया चौंक पड़ा। अरे वह यहां क्यों आया है? अगर उसने मुझे यहां देख लिया तो मेरी प्रतिष्ठा मिट जाएगी। मनोरमा ने तुरंत अवसर पकड़ा। छिप जाइए, उस संदूक में बैठ जाइए। डर के मारे और अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जल्दबाजी में मुखिया बिना कुछ सोचे समझे सीधे संदूक में घुस गया। मनोरमा ने ढक्कन बंद किया, उस पर मोटा ताला जड़ दिया और शांत स्वर में बोली, आप सुरक्षित हैं, अब मैं सेनापति से निपटती हूं। सेनापति रौबदार था, लंबा कद, कंधों पर चमकदार कवच और उस कवच पर सोने की महीन नक्काशी। उसकी आंखों में विजय का अहंकार झिलमिला रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, मनोरमा, तुम्हारा निमंत्रण मैंने ठुकराया नहीं। तुम्हारी सुंदरता का सम्मान मैं स्वयं करता हूं। मनोरमा ने भीतर ही भीतर घुटते हुए कहा, बड़ी कृपा है सेनापति जी, आपका आना मेरे घर का गौरव बढ़ाता है। उसी समय राधा फिर भागती हुई आई। मालकिन, धर्माधिकारी पधार गए हैं। सेनापति चौंक गया। धर्माधिकारी? वह यहां क्यों? मनोरमा ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, वह मेरे पति का पुराना परिचित है, कहीं आपकी उपस्थिति देखकर बदनामी न फैल जाए। कृपया इस संदूक में छिप जाएं। सेनापति ने पहले संकोच किया, पर बदनामी के डर और लालच के अहंकार के कारण वह सहमत हो गया। वह भारी शरीर सहित दूसरे संदूक में घुस गया और तंग जगह में ठीक से बैठ भी न पा रहा था। मनोरमा ने ढक्कन बंद किया, मजबूती से ताला लगाया और धीमे स्वर में बोली, बस कुछ ही देर, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। धर्माधिकारी का आगमन। धर्माधिकारी, जो पूरे नगर में न्याय का स्वामी कहलाता था, दरवाजे पर हाथ जोड़कर आया, पर उसकी आंखों में वही पुरानी लोभ की तृष्णा थी। वह अहंकार भरी मधुरता में बोला, मनोरमा, आज तुम्हारा सौभाग्य ऊंचा है, मैं स्वयं तुम्हारी दावत में आया हूं। उसकी आवाज में आदर था, पर वह आदर तलवार की धार जितना नपा हुआ। आपकी उपस्थिति से यह घर पवित्र हो गया धर्माधिकारी जी। इसी पल राधा फिर घबराते हुए पहुंची। मालकिन, आपका भाई जोर देकर कह रहा है कि वह अब भी आपसे मिलना चाहता है। धर्माधिकारी फुसफुसाया, किसी को मत आने दो, मैं यहां बैठा हूं। मनोरमा ने गंभीरता से कहा, हुजूर, आप कृपा करके कुछ देर इस संदूक में बैठ जाएं। यदि उसे आपकी उपस्थिति का पता चल गया तो समाज मुझे कलंकित कर देगा। धर्माधिकारी ने चौकन्नी नजरों से कमरे को देखा, फिर बिना विचार किए प्रतिष्ठा बचाने के डर में वह तीसरे संदूक में समा गया। मनोरमा ने ढक्कन धीरे से बंद किया, उस पर ताला लगाया और उसके होंठों पर एक गहरी शांत सांस तैर गई। तीनों संदूक भरे हुए थे, एक में समरजीत, दूसरे में सेनापति, तीसरे में धर्माधिकारी। इसी बीच समरजीत उस कमरे में अकेला इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में भूख, चेहरे पर लालच और मन में कुटिलता की लहर थी। उसने पुकारा, मनोरमा, तुम बहुत देर कर रही हो,
मनोरमा शांत कदमों से अंदर आई, चेहरा संतुलित, आवाज शहद की तरह मीठी। क्षमा कीजिए, मेरे भाई की जिद बहुत थी, पर अब सब ठीक है। समरजीत आगे बढ़ा, आंखों में अश्लील विजय का भाव। अब आओ मनोरमा, मुझसे आंख मिलाओ, मैं तुम्हें सोना रत्न धन सब दे दूंगा। मनोरमा मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें तूफान छिपा होता है। वह बोली, पहले एक बात कहिए। समरजीत की आंखें चमक उठी। क्या? मनोरमा ने स्पष्ट दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पति की 2800 मोहरें आपके पास अमानत में रखी थीं और आप उन्हें लौटाएंगे। क्या आप यह स्वीकार करते हैं? समरजीत ठठाकर हंसा। अगर इससे तुम्हें भरोसा होता है तो हां, मैं मानता हूं कि मोहरें मेरे पास हैं और मैं लौट आऊंगा। अब तो तुम मेरी बाहों में आओगी। यही वह क्षण था, यही वह कबूलियत जिसने उसकी पूरी दुनिया को चूर कर देना था। अब वह जाल में फंस चुका था। अगले ही क्षण मनोरमा जोर जोर से चीख उठी, बचाओ, चोर मेरे घर में चोरी करने आया है, बचाओ। उसकी आवाज हवा को चीरती हुई गली गली फैल गई। राधा भी चिल्लाई, मालकिन के कमरे में चोर घुसा है। पड़ोसी दौड़ते हुए आए, पुरुषों ने दरवाजा तोड़ दिया। समरजीत घबराहट से पीछे हट गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया। वह हड़कंप मचाते हुए चिल्लाया, अरे मैं चोर नहीं। भीड़ गुस्से में गरजी, तो इस घर में क्या कर रहा था? तूने खुद कबूल किया कि मोहरें तेरे पास हैं। ये अंतिम वाक्य सुनते ही समरजीत का चेहरा राख की तरह फीका पड़ गया। मनोरमा ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। मैं इसे महाराज के दरबार ले जाऊंगी, वहीं सत्य का निर्णय होगा। फिर उसने कठोर स्वर में आदेश दिया, इन संदूकों को भी साथ ले चलो, ये आज गवाही देंगे। अगली सुबह मनोरमा, राधा, पड़ोसी और रस्सियों में बांधा हुआ समरजीत राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज राजेंद्र वर्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। आंखों में वज्र सी तीक्ष्णता, आवाज में सिंह सा गर्जन। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, स्त्री, कहिए आप किस न्याय की अपेक्षा लेकर आई हैं? मनोरमा ने प्रणाम किया और उसने शुरुआत से अंत तक एक एक घटना बताई। अपमान, विश्वासघात, 2800 मोहरें और एक एक झूठ का पर्दाफाश। दरबार सन्नाटे में डूब गया। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने कथन का कोई प्रमाण, कोई गवाह है? मनोरमा ने निर्भय स्वर में उत्तर दिया, जी महाराज हैं। महाराज ने भौहें उठाई, वे कहां हैं? मनोरमा ने शांत हाथ से इशारा किया, इन 3 संदूकों में। पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। फुसफुसाहटें उठने लगीं। संदूक में गवाह, और यह स्त्री दावा भी कर रही है। क्या यही सच दिखाएगा? महाराज ने कठोर आदेश दिया, इन संदूकों को दरबार के मध्य लाओ। सैनिक आगे बढ़े, भारी ताले झंझनाते हुए, और तीनों संदूक राज दरबार के बीचों बीच रख दिए गए। महाराज ने गहरी आवाज में पूछा, स्त्री, ये तो लकड़ी के संदूक हैं, ये कैसे बोलेंगे? मनोरमा ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, संदूक हमेशा मौन रहते हैं, पर जब अग्नि उन्हें छूती है तो भीतर छुपा हर सत्य चीखकर बाहर आता है। दरबार में कानाफूसी फैल गई। आग दरबार में? लोग सहम उठे। महाराज ने उसके शब्दों को तौलते हुए कहा, जो न्याय चाहता है उसकी बात सुनी जाएगी। आग लाओ। सैनिक आगे बढ़े। घास फूस और लकड़ियां संदूकों के चारों ओर रखी गईं। दीपक से अग्नि भड़काई गई। धीरे धीरे लपटें उठीं। पहले धुआं सा फूटा, फिर आग तीखी हो गई। संदूक तपने लगे। अंदर बैठे तीनों पुरुष, मुखिया, सेनापति, धर्माधिकारी, पहले चुप रहे। अहंकार अभी भी उनके भीतर जिंदा था, पर जैसे ही लपटों की गर्मी बढ़ी, उनकी चीखें दरबार की ऊंची छतों को चीर गईं। महाराज बचाइए, हम अंदर हैं, हमें निकालिए। मनोरमा सच कह रही है, समरजीत ने मोहरें ली थीं, हमने अपने कानों से सुना है। पूरा दरबार वज्र सी सनसनी से कांप उठा। लोगों के मुंह खुले रह गए। महाराज सिंह की भांति गरज उठे, सिपाहियों, इतिहास गवाह रहेगा कि आज संदूक ने सत्य बोला है। इन पापियों को तुरंत बाहर निकालो। ताले तोड़कर संदूक खोले गए। तीनों पुरुष बाहर निकले। काले पड़े चेहरे, झुलसी दाढ़ियां, कांपते शरीर और शर्म से झुकी गर्दनें। उनकी आंखों में अब न लालच था, न शक्ति, न अहंकार, सिर्फ अपराध की राख। महाराज ने तड़पती पर न्यायपूर्ण आवाज में गर्जना की, क्या तुम चारों दोषी हो? मुखिया कांपते स्वर में बोला, जी महाराज, हम दोषी हैं। सेनापति ने झुके सिर से कहा,
हमने सत्ता का दुरुपयोग किया। धर्माधिकारी पछतावे में डूबे स्वर में बोला, हमने न्याय की जगह पाप चुना। महाराज की नजरें अब जलती अग्नि की तरह सीधे समरजीत पर टिक गईं। और तुम समरजीत? समरजीत जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा। महाराज, मुझसे गलती हुई। मैंने मोहरें ली थीं। मैं लौट आऊंगा, मुझे क्षमा करें। महाराज की गूंजती आवाज दरबार में बिजली की तरह फैली। देर हो चुकी है। तुमने स्त्री की मर्यादा को भंग करने का प्रयास किया, अमानत में खोट किया, न्याय का अपमान किया। फिर उनका कठोर निर्णय पूरे दरबार में प्रतिध्वनित हुआ। चारों अपराधियों को तत्काल कारागार में डाला जाए। समरजीत की समस्त संपत्ति राज्य कोष में जब्त की जाए। 2800 स्वर्ण मोहरें शेखर धृतवान को तत्काल लौटाई जाएं और मनोरमा को राज्य की नारी शौर्य उपाधि प्रदान की जाए। ऐसा निर्णय सुनते ही पूरा दरबार खड़ा हो गया। चारों दिशाओं से गरजती जय ध्वनि उठी। मनोरमा की जय, सत्य की विजय, न्याय अमर रहे। मनोरमा ने सिर झुका लिया, न गर्व से न अहंकार से, बल्कि इस आभार के साथ कि धर्म की आग ने अन्याय को राख बना दिया। सैनिकों ने चारों अपराधियों को तुरंत कारागार भेज दिया। समरजीत की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और 2800 मोहरें शेखर के हाथ में लौटा दी गईं। लेकिन मनोरमा के लिए यह केवल जीत नहीं थी, यह उनका आत्मसम्मान, उनकी मर्यादा और उन पहाड़ों जैसी ठोस आत्मा का नमूना भी था जिसने सहकर नहीं, खड़े होकर इतिहास लिखा था। महाराज ने आदेश जारी कर दिया कि मनोरमा को राज्य की ओर से सम्मानित किया जाए, नारी शौर्य की उपाधि और उसके नाम के सामने सदैव सम्मान का तख्ती लगाई जाए। महाराज का कहना था, ऐसी नारी जो अपने पति के लिए, समाज के लिए और सत्य के लिए उठ खड़ी हो, वह हमारे राज्य की सबसे अनमोल धरोहर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।